मैं सबसे पहले तो भाई साहब का मेरी तरफ से भी हार्दिक स्वागत, नहीं, अभिनंदन। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपने और बुलाया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों को। मेरा आप नमस्कार स्वीकार करें सारे लोग, जितने श्रोता हैं, जितने लोग देखने बहुत वाले बहुत सब। आभार आपका कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और नहीं नहीं हमारे नहीं, आप मंच जब पे। जब बुलाएंगे, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया सनातन, तो जहाँ कहिए वहां पहुंच जाएंगे, मैं हवा की तरह बिल्कुल ना, बस आवाज बिल्कुल लगाइए, हम पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मेरा निवेदन है कि इस अगर विषय आज्ञा पे हो, आप अपनी बात रखें जी। हाँ आज्ञा हो तो मैं शुरू करूँ, कुछ कहूँ, दो शब्द। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब सुनने के बिल्कुल लिए बिल्कुल। आतुर हैं आपको। बिल्कुल। देखिए, बड़ी विडंबना है कि 135 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ सनातनी हिंदू हैं, और भारत में हमें अपनी पहचान के लिए, भारत में अपना जीवन को जीने के लिए, अपनी संस्कृति के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने दिवाले के साथ मुश्किल हो गया है, और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये एक बड़ी विडंबना है। साथ में ही बहुत ही शर्म की भी बात है हम सबके लिए कि हम चर्चा ये कर रहे हैं अपने को बचाने के लिए, अपने को सुरक्षित करने के लिए, उस सनातन जो हमारा धर्म है, साथ साथ हमारे जो अपने दिवाले जिसकी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, चाहे राम जन्मभूमि हो, जो कृष्ण जन्मभूमि, सभी जगह लड़ाइयां चल रही। इसके अलावा बहुत सारी 3,000 मंदिर है जिसके लिए हम लोग लड़ाइयां लड़ रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमको बड़ी अजीब से अंदर से एक फीलिंग होती है कि 100 करोड़ की जहां पे आबादी हो, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की भारत के अंदर है, भारत उनका देश है, और बड़ा ही पुराना, हजारों साल पुराना, आप देख लीजिए, वेद उठा के देख लीजिए, कितने हजारों साल पुराने वेद हैं, आप सारे युग देख लीजिए आप। और हमारे जो हमारी संस्कृति है, जो धर्म है, और जो हमारी दिवाले, तो सारे उन नदियों के किनारे बने हैं जहां से जीवन शुरू होता था, वो सब हमको कहने की जरूरत नहीं। लेकिन आज अपने ही देश के अंदर जो है, हमको अपनी पहचान बनाना, हमको जद्दोजहद करना, हमको लड़ाई लड़ना पड़ रही है अपनी चीजों को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को, अपने, कहते हैं कि जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो चली आ रही हजारों साल से, हमारी सीमाएं भी हैं, और वो सीमाएं ऐसी बड़ी सीमाएं हैं, स्वाभिमान की सीमाएं कहूंगा, जो हिमकुश पर्वत से शुरू होती है और बर्मा में जाके खत्म हो जाती हैं, उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो टुकड़े टुकड़े हो चुका है। अब किस पे जिम्मेदारी ये छोड़ी जाए कि आज ये लड़ाई लड़ी जा रही है, और हमें अपनी पहचान की, इस देश के अंदर, इस धरती के अंदर, जो हमारी मातृभूमि है, हमको कशमकश करनी पड़ रही है। देखिए, इसमें न तो मीडिया का रोल है। मीडिया अपने हिसाब से, अपने टीआरपी के लिए वो प्रोग्राम लगाता है, और उस पर मैं कोई भी एक शब्द नहीं कहना चाहूंगा। उसकी कारण ये है कि मैं पिछले काफी समय से देख रहा हूं कि बहुत से ऐसे मीडिया है जो सनातन के साथ है, तो कम से कम 100 में से 20 वो हैं जो सारे टाइम वामपंथी विचारधारा को थोपते रहते हैं पब्लिक के बीच के अंदर। कोई ना कोई बहाना निकालते हैं जिसके ऊपर वो अपने डिबेट करते हैं, जिससे को ऐसे विषय लेकर आते हैं जिसपे लंबी लंबी बातें होती हैं। आप सब लोग जानते हैं वो कौन कौन से करते हैं। इसके अलावा जो हमारी अभी तक की इन 47 के बाद से, अगर आप देखें या उससे पहले जाएं, मैं शुरू करता हूं 1857 का, जिसको गदर कहा गया, कि साहब 1857 में पहली स्वतंत्रता संग्राम की एक गदर हुई थी, जिसको स्वतंत्र वीर सावरकर ने कहा था नहीं, वो पहला युद्ध हुआ था। वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उनकी किताब है 1200 पेज की, जो उन्होंने लिखी थी, और जिस मुश्किल से किताब को उन्होंने बचाया था, मैं उसका वर्णन करना चाहूंगा कि वो 1907 की बात है, पूरे 50 साल पूरे होने वाले थे। लंदन के जी। इंडिया हाउस में एक कार्यक्रम इन कुछ विद्यार्थियों ने किया। वो विद्यार्थी थे जो देश के लिए मर मिटना चाहते थे, लेकिन छुप करके किसी तरह कार्यक्रम कर रहे थे। पुलिस को खबर लग गई, उन्होंने वहां पर छापा मारा। उस समय वहां के इंडिया हाउस के जो कर्ता धर्ता थे, मैनेजर पोस्ट पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुआ करते थे। ये वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं है जो हम संघ के वाले अक्सर नाम लेते रहते हैं, जिनका काफी एक परिचय की जरूरत नहीं है उनका, लेकिन वो दूसरे थे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब वही थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वैसे नहीं थे। और जिस दिन छापा मारा गया, पुलिस ने घेरा उसको, तो यहाँ के विद्यार्थी वहां से भाग निकले। अब आप देखिए, उस पीरियड में अपने देश के बचाने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए, अपनी आचार विचार परंपराएं, अपनी संस्कृति, अपने सनातन को बचाने के लिए विदेश में, लंदन ऐसी जगह में, उस समय 1907 में जो हमारे भारतीय विद्यार्थी इकट्ठा हुए, तो वो कोई हल्के फुल्के विद्यार्थी नहीं थे। किसी की स्कॉलरशिप ली थी, पढ़े लिखे थे। वीर सावरकर जी को तो माने स्वर्गीय राम क्या कहते हैं, गंगाधर तिलक जी ने उनको भेजा था।
और किस मुश्किल से गए थे। तो उस पढ़ाई के दौरान जो जानते थे मुल्क के अंदर हैं, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी भारतीयता को और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए उन्होंने परचम लहराया। उनके पूरी, अब लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो देखिए शुरुआत उन्होंने करी थी और शुरुआत इतनी जबरदस्त थी वहां पर कि वो संदेश पूरी दुनिया के अंदर गया। उन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब 1857 को उनका था गदर नहीं था, सारी रियासतें अंग्रेजों से लड़ रही थी, सारे रजवाड़े जमींदार लड़ रहे थे, तालुकेदार लड़ रहे थे, एक तरह से वो युद्ध चल रहा था, उन पे छापामार युद्ध किया गया। वही दौर था 1857 का। उस किताब को बचाने के लिए, छापने के लिए, यहाँ पे क्या एक लाइन लूंगा, अपने श्रोताओं को जरूर मालूम होना चाहिए कि किसी तरह बचा के, वो दुनिया की पहली किताब थी बिना पब्लिश हुए, बिना छपे, जिसको ग्लोबली बैन कर दिया था उस समय की ब्रिटिश राज में। जी, बिना छपे उसको बैन कर दिया था और उसको किसी तरह छुपा छुपो के वीर सावरकर जी ने किताब को जर्मनी भिजवा दिया। और जब जर्मनी भेजाया गया तो वहां छपने के लिए उसको, अब आप देखिए एक बड़ी अजीब बात है कि जर्मन में उसको छापने के लिए भेजा गया था। अब कोई भारतीय इसको सोचेगा कि पुरानी बात है, 1907 1908 की बात हो रही है, तो जर्मन का हिंदी के देवनागरी लिपि से क्या लेना देना था। तो मैं श्रोताओं को बता दूं कि संस्कृत की वहां छपाई शुरू हो चुकी थी जर्मनी के अंदर, इसलिए वहां भेजा था कि वहां ये किताब छप सकती है हिंदी में, या रूपांतर उसका, क्योंकि उन्होंने सब मराठी में, तो उसका रूपांतर जो है हिंदी में वो जर्मनी में छप सकता था। यानी संस्कृत की छपाई जर्मनी में शुरू हो चुकी थी। ये जानकारी के लिए है और ये रिकॉर्डेड है, आर्काइव के अंदर है, हिस्ट्री के अंदर है। जब वहां किताब गई तो ट्रांसलेट नहीं हो पाई क्योंकि मराठी में थी, मराठी का ज्ञान वहां पे नहीं था उन लोगों को। किताब फिर वहां से एम्स्टरडम भेजी गई, वो घूमती रही, किसी तरह वो किताब छप नहीं पा रही थी और ब्रिटिश सोल्जर और उसकी हुकूमत और लोग उसका पीछा कर रहे थे इस किताब। वो फिर पूरी वीर सावरकर जी पानी में कूदे, किस तरह उनको सजा देकर काला पानी भेज दिया गया। उसके बाद वो पूरा सबको पता है, जिसको लोग भूल चुके हैं, हम जरूर उनका नाम लेते हैं कोई भी कार्यक्रम होता है, क्योंकि वो पहले ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कि एक्सीडेंटली कह लीजिए, ये जैसे कह लिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको इंडियन फ्रीडम फाइटर का टाइटल दे दिया, बाद में अपने शब्दों में लेने की कोशिश की थी वापस, लेकिन तीर निकल चुका था निशाने से। इंडिया फर्स्ट फ्रीडम फाइटर जो भारत की धरती पर नहीं, अंग्रेजों की धरती पर लड़। तो आप ये देखिए कि इतने बरस गुजर गए, वो किस मुश्किल से पहुंचते होंगे पढ़ाई करने के लिए, उस समय लंदन पढ़ने के लिए गए, लेकिन अपने आन बान शान, अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म, देवालय, मंदिर और इन सब की वहां पर उनके साथ जुड़ी हुई थी, यादें भी जुड़ी थी, उसके लिए लड़ भी रहे थे, अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने के लिए लड़ रहे थे। आज के दौर में हम देखते हैं बात आती है कि अभी आपने मीडिया की बात करी, तो कौड़ियों के हिसाब से मीडिया बिक जाता है। वो लोग कहाँ चले गए जिन्होंने त्याग दिया, जिन्होंने इतना अपने जीवन को तबाह कर दिया, खत्म कर लिया देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए। आज हम देखते हैं, हम जब बातचीत करते हैं ना, जब हम किसी से भी इस तरह बात करते हैं, तो हर इंसान के अंदर अधिकतर ये देखा जा रहा है कि पर्सनल अपना गेन करने का लालच इसको बहुत है। राजनीति कर रहा है तो उसको पद चाहिए, राष्ट्रवाद की बात कर रहा है तो उसको पैसा चाहिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, हमको बहुत से राष्ट्रवादी मिले जो पैसे के लिए सिर्फ कर रहे हैं, वो चंदा लेते हैं, अकाउंट में पैसे उनके आते हैं, बोला करते हैं वो लोग, और हमारे लोग उनको सुना करते हैं। और जब बात आती है संस्कृति की, बात आती है या अपने परंपराओं की बात आती है, अपने इतिहास की बात आती है, तो उसमें काटछाट शुरू कर दी जाती है, नैरेटिव को बदल दिया जाता है। और हमारे क्या नैरेटिव बदल दिया जाता है, और हमारे जो श्रोतागण, हमारी जो आबादी भारत के अंदर है बहुत बड़ी, मैं बोल रहा हूँ 100 करोड़ की आबादी में बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो बहकावे में भी आ जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि आपका ये टॉपिक है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से रिलेट कर ही जाता है। राम मंदिर का आंदोलन चलता रहा, सबको पता है, वो भारत के रहने वाले थे, मुसलमान जो यहाँ के मुकदमा लड़ रहे थे, शरा का आड़ लेते थे या जो भी करते थे, जबकि शरा के हिसाब से जहां पर झगड़ा हो चुका था और जहां पर एक पहले से एक धार्मिक स्थल था, उसको तोड़ करके बाबर के टाइम उसके उनके फौजियों ने या उनके किसी सेनापति ने उस पर मस्जिद खड़ी कर दी थी, तो जो इलीगल थी वो बेबल शरा के हिसाब से जो इस्लाम पे कहता है कि किसी इमारत या टूटी हुई इमारत, ये जैसे मैं अपने घर को दान दे दूं कि ये सारी मस्जिद बन जाएगी, तो नहीं बन सकती।
जो शरा कहती है इस्लाम की, वो ये कहती है कि वो वर्जिन लैंड होनी चाहिए, वो खेत हो या डेजर्ट का वो कहते नहीं सहरा हो, जिस धरती का इस्तेमाल ना किया गया वहां पे मस्जिद बन सकती। तो इन्होंने मंदिर तोड़ा, और ये आर्काइव ने, सॉरी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस चीज को 74-75 में प्रूव कर दिया था कि मंदिर के नीचे अवशेष थे, उस पर मस्जिद खड़ी कर। मुझे एक अवसर मिला, 89 की बात है, कि मुझे जाना पड़ गया। एक अविनाशी एक फिल्म बन रही थी, एक हमारे मित्र थे, उनका देहांत हो गया है, उमाशंकर जी, अविनाशी फिल्म बन रही थी, ये काकोरी कांड। तो हमको फैजाबाद जाना पड़ गया और हमको गोरखपुर जाना पड़ गया कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी, गोरखपुर में अशफाकुल्लाह खां और लहरी को फांसी दी गई थी फैजाबाद। उस पर एक टेलीफिल्म बन रही, तो हम उनके साथ थे और उससे हम जुड़े थे प्रोडक्शन से, क्योंकि वो ऐसा प्रोडक्शन था मतलब काकोरी कांड के ऊपर, कि उसके लिए हमको काफी पढ़ना पड़ गया, आर्काइव में रिकॉर्ड निकालना पड़ गया, जो मुकदमे चल रहे थे उसमें कौन कौन गवाहियां थी काकोरी कांड की, उसको खूब स्टडी की गई। तो जब फैजाबाद जाना हुआ तो वहां तो बना दिया गया, फैजाबाद की जेल जो थी वो बना दिया, मेमोरियल बना दिया गया वहां पर, जहाँ पे फांसी दी गई थी हमारे ये अशफाकुल्लाह खां और लहरी को। तो शाम को एक समय मिल गया कि हम चलते हैं मंदिर के दर्शन कर लाते, तो लाइन लग रही, वहां पे दर्शन होते थे, आरती होती थी, राम मंदिर की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं जा सकता हूँ? कह रहे हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। पहली बार मेरा वहां पर मेरा सामना हुआ, उस समय स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस जी थे, तो उनसे मिलने गए, उनके भी जाकर चरण स्पर्श करने आप जाइए। मैंने अपनी आंख से देखा, मैं गवाह हूं उसका, कि मैंने उसके खंबे देखे जो तराशे हुए थे, जो हमारे मंदिरों के जो खंबे होते हैं जिसपे नक्काशी की मंदिरों की नक्काशी होती है, वो पूरी मंदिरों की थी। उस पे ऊपर उन्होंने गुंबद बना दिया, जैसे कि पिलर खड़े रह गए, उस पे आपने गुंबद बना। वो मैंने अपनी आंख से, मैंने आके कई मुसलमानों से, कई मौलाना साहब ने कहा तो मंदिर है, जबरदस्ती की बात कर रहे हो, ऊपर से गुंबद बना, तो इलीगल है। अगर आप मुकदमा लड़ रहे हैं मुसलमान, और कहते थे उस पीरियड में ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हुआ करती थी, और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक एनजीओ है, वो मुकदमा लड़ रहा था, तो वो ये कहते थे कि साहब आखिर में ये बात आ गई कि अगर हम मुकदमा हार जाएंगे तो हम दे देंगे, और जीत जाएंगे मस्जिद बना नहीं सकते तो सर क्या करेंगे। सब बातों की एक बात थी कि शरा आड़े नहीं आ रही थी, तो इनको भाईचारे के नाते, तुम यहीं के नागरिक हो, यहीं तुमने जन्म लिया है, यहीं चाहे कन्वर्ट कर दिए गए हो, तुम खुद आगे जो कन्वर्ट हो गए थे, आप हिंदू थे, आप मुसलमान थे, तो आप भाईचारे के तौर पे हिंदुओं को सौंप देते, और हमारा ही आइडिया था कि सरयू पार जाकर के आप अपनी मस्जिद बना लो। मैं उस समय राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये उस समय की बात है, 2001 और 2002, उससे पहले 1992-93-92 में भारत परिक्रमा में भी था। तो इनको मुकदमे के दौर में कहा गया भाई जब आपकी शरह आड़ नहीं है तो आप दे दीजिए। नहीं 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 नहीं, हम तो मुकदमा लड़ेंगे, सरयू पार 150 एकड़ ले लीजिए। समझ में नहीं आया, तो उनसे कहते थे कि तुम 95% हो जाए, तुम भी कन्वर्टेड हो। तो सब लोगों को बड़ी परेशानी हुआ करती थी इन बातों की। मैं यहाँ पर आपके टॉपिक से हटना नहीं चाहता हूँ, बात घूम फिर के वहीं आती है कि हम अपने ही मुल्क के अंदर, अपने ही देश के अंदर हम जद्दोजहद कर रहे हैं। सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी जो हैं वरिष्ठ पत्रकार, जी ज्ञानेंद्र शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी बड़ा स्वागत है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आपने जो अभी आपने ये कैप्टन रेशमी जी, आपने जो अभी बातें उठाई हैं, तो उस पर मैं थोड़ा सा सुधाकर त्रिपाठी जी जो हैं उनसे मैं इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जो आपने बताया है, जो आज का परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान परिस्थितियों में हिंदुओं का पक्षधर कौन, तो क्या वो सत्ता पक्ष से जो सनातन के लिए या उसके रक्षण के लिए जो चीज है, उसके इनकी आत्मा इनको क्या कहती है कि वास्तव में सत्ता जो है वो साथ दे रही है, सनातन का साथ दे रही है, यानी कि जो आम नागरिक है। जी जी बताएं नीरज जी, पहले भाई साहब को बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा ये फॉर्मेट हम लोगों ने डिबेट वाला रखा था ना कि मैं उनसे जानकारी ले। नहीं ऐसा लगा आप लोग हम सब मिलकर करते हैं, सब मिलकर करते हैं। नहीं ठीक है, आप हमें चाहूंगा कि उधर बातचीत हो, करिए करिए करिए, अच्छा लग रहा है, और हम उसके जवाब भी देंगे। हम इसमें बोलेंगे त्रिपाठी जी से मैं चाह रहा था कि इस विषय पर थोड़ा सा बोलते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए सुधाकर जी। आप अनम्यूटेड हैं भाई साहब। से सनातन धर्म की बहुत बातें होने शुरू हो गई हैं, और
हिंदू धर्म के लिए कहा जाता है ये जीवन पद्धति है, जीने का तरीका हिंदू धर्म है और एक विचार है हिंदू धर्म। और जैसे अन्य धर्म के विचार हैं, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, तो उसी तरीके के हिंदू धर्म एक विचार है, जीने का तरीका है। मगर जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो उसमें सारे धर्म आ जाते हैं, दुनिया के सारे धर्म। और जैसे अभी कैप्टन रिजिजू जी ने कहा था कि 135 करोड़ में से 100 करोड़ सनातनी। जब सनातनी की बात करेंगे तो फिर हम 135 करोड़ की बात करेंगे, क्योंकि वो हमारे बीच के कहीं अलग नहीं है। ऐसा अभी आपने उल्लेख किया था कि वो यही है, कन्वर्टेड हैं, यहीं के लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं। तो सनातन धर्म की जब बात करेंगे तो उसमें हम सबको समाहित करेंगे, जो भी धर्म है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अन्य धर्म हो। ये उनकी प्रार्थना की पद्धति अलग हो सकती है, मगर कुल मिला के जब धर्म की बात आती है, क्योंकि सनातन धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में था, इसकी सीमाएं बहुत दूर तक थी। और समय के साथ साथ जो परिवर्तन आए, धीरे धीरे यूं कहें जब मनु जी आए, फिर भगवान राम आए, तो हिंदू धर्म की जैसी बात होना शुरू हुई। और फिर कृष्ण जी आए, तो वहां से मुझे लगता है शायद हिंदू धर्म की वहां से बात करना शुरू हुई है। मगर सनातन धर्म तो लाखों वर्ष है, ये सनातन शाश्वत सत्य है, इसका ना आदि ना अंत है। तो ये तो बहुत अजर अमर है, ये तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो बात आती है कि ये हिंदुओं पे कब से इस तरह की दिक्कतें आना शुरू हुई। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे शंकराचार्य जी से लीजिए। अब शंकराचार्य जी जब 788 ईसा पूर्व, जो आज शंकराचार्य जी जब जन्म होता है केरल में, तो ये इन्होंने दशनामी अखाड़ा की उत्पत्ति भी करी हिंदू की रक्षा के लिए। 4 पीठ इन्होंने बनाई कि 4 पीठों में, चारों पीठों में इन्होंने, जो उत्तर में बद्रिकाश्रम और आपका शारदा पीठ है, श्रृंगेरी पीठ है, गोवर्धन पीठ, तो इस तरीके से पीठों निर्माण किया। और दशनामी अखाड़ा में जो हमारे नागा साधु हैं, वो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए उनको एक सेना के रूप में शंकराचार्य जी ने उनका स्थापित किया था। तो बात आती है फिर उसके बाद शंकराचार्यों ने, हमारे जो हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का, जो वर्तमान में कहें या पिछले 70 सालों में, 80 सालों में जो हमारे शंकराचार्य हुए, वो अचानक गायब हो गए। और उनके जो गायब होने, जो वैक्यूम आया, उसमें तमाम मंडला हमारे जो है महामंडलेश्वर पैदा हो गए, वो सिर्फ राजनीतिक हो गए। कुछ पहले शंकराचार्य, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ के देखा जाने लगा था, बात को महामंडलेश्वर तमाम हो गए और इनकी दुकानें चलने लगी। तो इसके साथ ही बीच में ही हिंदुओं की रक्षा करने के लिए सिख धर्म की भी उत्पत्ति हुई। बस सिख धर्म ने भी, आज आप देख सकते हैं सिख धर्म, जो हमारे सिख भाई हैं, वो कितनी रक्षा किसकी कर रहे हैं, वो तो व्यापारी हो गए। अब व्यापारी हो गए और वो किसके पक्ष में खड़े भी आप देख रहे होंगे। आपके चाहे अभी दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें जो जियो हमारी रक्षा के लिए बने थे, वो कहां खड़े थे। तो रक्षा के लिए जहां तक बात है कि हिंदुओं की रक्षा कौन करे, तो हिंदुओं की रक्षा, मैं तो ये कहता हूं कि रक्षा अपने आप करता है। और धर्म की रक्षा, हमारे धर्मो रक्षति रक्षता, तो आप धर्म की रक्षा जो करेगा, उसकी धर्म उसकी रक्षा करेगा। तो हम लोग किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। देखिए, कोई भी सरकार किसी की एक धर्म एक जाति के लिए नहीं होती है, और वो कर भी नहीं सकती किसी एक धर्म एक जाति के लिए कि एक ही धर्म की जाति के लिए वो बात करे। तो इसलिए किसी के सहारे ना रहते हुए मेरा ये मानना है कि हम स्वयं जब तक अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो हमारी कोई लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। इसके लिए लोगों को एकजुटता दिखानी चाहिए। और कहते तो सबसे ज्यादा कमजोरी तो हिंदू धर्म में है कि बगल वाले के क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो हमको कम से कम एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और जैसे आपने कहा कि 1857 में जो क्रांति थी, तो वो मंगल पांडे जी ने भले पहली गोली चलाई थी, और उसको आजादी 1947 में 100 साल लग गए। 1857 से अगर आप देखिए लगभग 90 साल। तो 90 साल इतना बड़ा पीरियड था, क्योंकि लोगों को एकत्र करने में हिंदुओं में बहुत बड़ा काम है एकत्र करना। तो इसलिए अच्छा होगा कि हम किसी सहारे रहने के बजाय स्वतः
अपने रक्षा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेन चीज ये है जी, मैं हमारे साथ में ज्ञानेंद्र शुक्ला जी भी हैं, लेकिन मेरा मत ये है, मेरा कहना ये जो आज का विषय है उस विषय पे सबसे पहली बात देखिए हमारे खिलाफ में जुडिशियरी भी है, जो मैं मानता हूं। देखिए कहना, साफ साफ बोलना अच्छी बात है, हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कुछ बातें हों, लेकिन जो जनता की आवाज है उसको लोगों के सामने आना बड़ा आवश्यक है। देखिए बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो हिंदुओं के विरुद्ध हैं आज की स्थिति, आज की जो परिस्थिति है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्योंकि हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, ज्ञानवापी का प्रकरण भी जन-उद्घोष उसमें भी है 350/2021 मुकदमा संख्या ज्ञानव्यापी प्रकरण। हम लोग धार में भी मुकदमा कर रहे हैं। हम लोगों ने मुस्लिम बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध जो सेक्शन 494 है उसको रिवील करने के लिए, उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका करी हुई है। तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं इस प्रकरण से भी जुड़े हुए हैं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हिंदुओं के विरुद्ध है, हमारे धर्मालियों के विरुद्ध है। वक्फ बोर्ड आपने बना दिया जो कि हिंदुओं की जड़ें काट रहा है। इस समय वक्फ बोर्ड की संपत्ति भारत में तीसरे नंबर पर है, रक्षा और रेलवे के बाद में भारत में तीसरे नंबर पे वक्फ की संपत्ति है। इस तरीके की संपत्ति है कि पूरे भारत में धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक एनजीओ है, भाई साहब ने बताया जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ, लेकिन आपने हमारे सारे नियम हमारे ऊपर थोप दिए। आपने हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया, आपने हिंदू कोड बिल लेकर के आए, आपने जो भी कुछ लगाया वो हिंदुओं पर थोका, लेकिन मुसलमानों को आपने शरिया कानून की आजादी दे दी। सेक्शन 494 कहता है, जो हमारा आईपीसी का सेक्शन है जिसको हमने चैलेंज किया, वो कहता है कि कोई भी हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई वो एक विवाह से अधिक नहीं कर सकता है, जबकि दूसरा विवाह अमान्य होगा। लेकिन मुसलमान को 4 शादियों की आपने परमिशन दे रखी है शरिया कानून के अंतर्गत, जो उनका धारा 2 है। तो ये बहुत सारी चीजें, आज राजनीतिक दल भी हमारे विरुद्ध हैं। जो विषय जो हम लोगों का है, चिंतन जो होना चाहिए, मंथन होना चाहिए कि राजनीतिक दल भी आज कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक दल को वोट बैंक नजर आ रहा है। हम इसलिए कमजोर पड़ जा रहे हैं क्योंकि हम अपनी बात को दृढ़ता से रखना नहीं जानते। हम अपनी बात को, देखिए ना, हम तो सड़क पर निकाल के हुड़दंग कर रहे हैं, ना कर सकते हैं, और ना हम लोग केवल सोशल मीडिया का सहारा लेकर के अपनी बात रखना जानते हैं। हम लोग केवल आपस में मंथन कर लेते हैं, हम लोग आपस में चिंतन कर लेते हैं, लेकिन हम लोग अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक राजनीतिक दलों और सत्ता पक्ष के पास में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति अपनी आवाज को उठाना जानता है, अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो आकर के हुड़दंग करेंगे, आतंक करेंगे। उदाहरण के लिए 4 लोग अगर मुस्लिम पक्ष के किसी प्रकार का कोई जुलूस निकाल रहे हैं तो शासन, प्रशासन, पुलिस पूरे देश भर में, मैं किसी एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरे देश भर में ट्रेंड है कि आप प्रशासन, शासन उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। नतमस्तक होकर के ये उनको प्यार से समझाता है, भैया ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा करो, और उनको बड़े उनके सामने नतमस्तक तरीके से आप रहते हैं। अगर वो नहीं मानते हैं, खुल करके प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, खुल करके मुख्यमंत्रियों को गाली देते हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन आप उनके सामने नतमस्तक रहते हैं। वहीं पर अगर 4 व्यक्ति हिंदू समुदाय के अगर कोई जुलूस निकालने चाहते हैं, या वो अपनी दुर्गा माता की पूजा करना चाहते हैं, या जागरण करना चाहते हैं, या गणेश जी का प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आप मुकदमा थोप देते हैं, आप उन पे विराम लगा देते हैं, आप लाठियां डंडा बरसाने लगते हैं, आप पुलिस की सख्ती आप परमिशन का कागज देखने लगते हैं। मुहर्रम के जुलूस में आप परमिशन का कागज नहीं देखते हैं, परमिशन है कि नहीं। तो परिस्थितियां यहां पर हैं, ये विचित्र परिस्थितियां हैं आज के परिवेश में, कि आज ना तो हमारे साथ जुडिशरी खड़ी हो रही है, ना हमारे साथ में सत्ता पक्ष खड़े हो रहे हैं, ना पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो रही हमारे साथ में। तो आज अगर हम सब अगर मिल करके, एकत्रित होकर के, संगठित होकर के अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारा साथ देने के लिए और कोई नहीं है, क्योंकि जिसके सत्ता पक्ष भी उसी हिसाब से चलेगा, संसद में कानून, संसद के लोग उसी हिसाब से चलेंगे, जिसकी पावर ज्यादा होगी, जिसकी आवाज बुलंद होगी, जिसका उद्घोष तेज होगा। और हम लोग कहीं इस विषय में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जा रहे हैं।
तो मेरा ये कहना है, मैं साथ में ज्ञानेश शुक्ला जी कुलदीप जी एक बात कहेंगे, कुलदीप जी वापस सिकंदर जी के पास में पहुंच। कुलदीप जी आवाज आ रही मेरी? बताएं जी बताएं भाई साहब। मैं ये कह रहा, अभी आपने जो भी बात कही जुडिशरी या किसी चीज की बात कही, तो अभी आपने देखा होगा ओबीसी जी हर बात में कहते हैं कि हमारा संविधान हमको ये अधिकार देता है। तो कोई कोर्ट या कोई सरकार जहां संविधान आगे आ जाता है तो उसके बाहर नहीं जा पाता है। जो रही बात गणेश प्रतिमा विसर्जन या पंडाल लगाने की, उसमें रोक, तो वो ताकत की बात है, उनके अंदर शक्ति है एकत्र होने की, अपनी एकता दिखाने की। ये कमी है हमारे आपके अंदर, और ये कमी जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी तो ऐसी समस्याएं मुझे लगता है स्वतः सुलझ जाएंगी। देखिए, मुस्लिमों का एक एजेंडा है, उनका एक एजेंडा होता है कि तिरंगा को सामने रखिए। जो आतंकवादी आतंक टाइप के लोग होते हैं, उन्होंने आज एजेंडा रखा है। जो पीएफआई के लोग पकड़े गए थे, जिन्होंने सन 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करी गई थी, टीवी पे आ रहा था, उन्होंने साफ साफ एजेंडे में लिखा है कि तिरंगे को आगे रखिए, संविधान को आगे रखिए, और पीछे जितने भी गैर कानूनी काम है, जितने उपद्रवी काम है, वो सारे पीछे करते रहिए, और जब कभी बात आए तिरंगे को आगे दिखा दीजिए कि नहीं हम तो तिरंगा लेकर के आगे घूम रहे हैं। तो वो एक स्ट्रैटेजी है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी बना करके आगे चल रहे हैं। भाई उसके लिए सरकारें दोषी हैं, जहां ये घटनाएं बढ़ी हैं वहां की सरकारें दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पे फिर वोट पॉलिटिक्स आ जाती है कि हमको फला उसके पास 14% है और उसके बाद 20% उस जाति का है, तो हम उसके साथ चलेंगे, भले वो गलत करें। अब चाहे बिहार हो, केरल हो और पश्चिम बंगाल हो, अब कुछ कुछ राजस्थान और आपका हरियाणा भी कुछ शुरुआत हो गई है। तो दिक्कत ये है कि जब तक वोट की पॉलिटिक्स होती रहेगी और उसमें जिसका पलड़ा भारी है उसको कुछ तो लोग करेंगे ही, सपोर्ट करेंगे। तो आप जो तमाम बातें आती कि आप भी अपनी संख्या की ताकत दिखाइए। अब यहाँ पे बांट देते हैं कि वो 3%, वो 5%, वो 6%, और जब बात आती है कि उनकी, तो कहते हैं वो तो 20% या 25% है। तो हम लोग तो दूसरी चीज बढ़ जाते हैं ना, जात में बढ़ जाते हैं। तो हमको ये हमारी कमियां है, ये हमारी कमियां है, हमको ये कमियां दूर करनी है। तो इसमें जब कमियां दूर कर लेंगे तो जो आपको आज लग रहा है कि मेरे साथ न्याय हो रहा है, तो ये हमें लगता है शायद उसको फिर आप उसको नहीं, इस चीज को एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ न्याय हो रहा है। ज्ञानेश शुक्ला जी धन्यवाद। सिकंदर रिजवी सर जैसे लोग जब होते हैं तो शायद सुनना ज्यादा बेहतर होता है कि कई सारी चीजों में जानकारियां मिलती हैं। और दूसरा, मैं जो अभी सुन पा रहा था, और यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं तो दोषारोपण हम जब दूसरे पर उंगली उठा रहे होते हैं, दरअसल 2-3 उंगलियां हमारी तरफ भी अपनी खुद की उठ जाती हैं। तो किसने रोका है? आप अगर कमजोर हैं, हम रो रहे हैं, आप कलप रहे हैं कि आप कमजोर हैं, आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आपको कोई नहीं सुन रहा है, तो ये किसने रोका? ये कमजोरी किसकी है? आपने और हिंदू समाज की। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? जिसके पास अपने कहने के लिए अपने पूरा बड़ा एक गौरव है, बड़ा सैकड़ों हजारों सालों का इतिहास है, लेकिन आज के समय में जब आप एक समाज के तौर पर, आप एक व्यक्ति के तौर पर देखते हैं, तो सबसे ज्यादा जो मैं तो ये कहूंगा कि कुरीतियां हिंदू समाज में तो है ही, और हिंदू समाज में भी जो वर्ण व्यवस्था एक अगर था, जहां पर से एक लोगों के पास एक उम्मीद थी, जहां पर लोगों को नेतृत्व दिया जा सकता था, ब्राह्मण जाति जो हुआ करती थी, आज उसका आप उसकी हालत देख लीजिए। जितने भी आप दोष मानवीय आप पा सकते होंगे, उनमें से कहीं ज्यादा कई गुने उनके बीच में है। तो ऐसे में एक समाज के तौर में एक आपने तो हारना उसी दिन से शुरू कर दिया था जिस दिन से हमने न्यूक्लियस, जो हमारी फैमिली थी, हमारी जो पूरी एक संयुक्त परिवार था, जिस दिन हमने उसको खत्म किया, हम एक न्यूक्लियस फैमिली में आ गए हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। जब हम इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे उस सोच से, तो जब हम अपने भाई को, अपने परिवार को, अपने खानदान को, उनको जोड़ नहीं सकते, तो हम कहां से कौन सी बातें करेंगे? तो मुझे लगता है कि ऐसी बातें करना कि हम फिर बड़े समाज को जोड़ लेंगे और बड़ी एक शक्ति के तौर पर उभरेंगे, ऐसा कुछ दिखाएंगे, कहां से आप दिखा सकते हैं? व्यक्ति से शुरुआत होती है, व्यक्ति से समष्टि की शुरुआत होगी। मैं क्या करता हूं, ये महत्वपूर्ण अधिक है। मैं अपने समाज में कैसे जोड़ता हूं लोगों को, और जब मैं खुद उन सारे दोषों से युक्त हूं तो मैं कहां से बात कर सकता हूं? और मैंने जैसे बात में जो उसमें कहा, चूंकि
ये इसलिए जरूरी हो जाता है। जब आप हिंदुओं की बात करेंगे तो हिंदुओं में जाति की और जो एक नेतृत्व की बात रही है, जो कहीं एक मापदंड की स्थापित करने की बात रही है, वो निश्चित तौर से ब्राह्मणों की रही है। मैंने पहले भी जैसे भी कहा कि वो ब्राह्मणों ने कौन सा, वो जितने भी आप दोष देख सकते हैं वो सारे उनके अंदर हैं, उनके अंदर उनसे बड़ा अहम किसी के पास नहीं। वो नष्ट होने के कगार पर आ चुके हैं, लेकिन नष्ट उनका अहम चरम आसमान पर पहुंच रहा है। उनके अंदर व्यक्तिगत तौर से जितने दोष हो सकते हैं, चारित्रिक दोष हो सकते हैं, वो सारे मौजूद हैं। वो अपने परिवार में ही, वो आप देख लीजिए कि महिलाओं की स्थिति क्या है, ब्राह्मणों में तो खास तौर से क्या होगी, और हिंदुओं में तो फिर और बल्कि और जातियों में तो कुछ मुझे चेतना आती हुई दिखाई देती है। हिंदुओं में से, ब्राह्मणों में से, हम में से कितने लोग जो बड़े समाज की क्रांति की बात करते हैं, इनमें से किसने हिम्मत के साथ आगे बढ़कर कभी कहा हो कि दहेज जैसी कुरीति जो यहाँ पर फैली हुई है, जब आप अपने परिवार के, अपनी महिलाओं को, अपने लोगों को आप उनको हक नहीं दे सकते हैं, तो कहां से आप देश की और कहां से प्रदेश की और समाज की, राष्ट्र की बात करते हैं। बिल्कुल आप धोखा दे रहे हैं। हम सारे लोग, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब हम खुद को, अपने आप को संभालने को, अपने आप को संभालने को तैयार ना हो, और उसके बाद हम बात कर रहे हो कि हम बड़े राष्ट्र के तौर पर हम लोगों के साथ मिलकर एक बड़ी मजबूती, आप हुड़दंग कर लेंगे। हुड़दंग कितने समय तक कायम रह सकता है? हुड़दंग के जरिए कोई चीज नहीं की जा सकती है। हुड़दंग के जरिए एक समय तक ही कोई बात रखी जा सकती है। और जहां तक आपको, जब आप बात करेंगे कि न्यायपालिका की बात करेंगे, अफसरियत की बात करेंगे, तमाम जो सेगमेंट्स की आप बात कर रहे हैं कि कोई साथ नहीं दे रहा है, तो ये तो इसकी शुरुआत तो उसी समय से हो गई थी जब मैकाले ने शुरुआत की थी। जब मैकाले ने कहा था कि हम ऐसी पीढ़ी के निर्माण करेंगे कि जो निर्माण, जो शरीर के तौर पर जो दिखाई देगी, वो काले अंग्रेज जो पैदा होंगे, और हम उसी काले अंग्रेज के तौर पर ही हम उभर चुके हैं। मेरे जैसे बहुत तमाम लोग जब पढ़ाई करते हुए, जब हम एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ने पहुंचते थे, हमने उनमें से देखा कि हमारे पास ज्ञान कुछ और है। हम सावरकर को किसी और नजरिए से देख रहे होते थे। हम उस सावरकर को, लेकिन हम जब एनसीईआरटी पढ़कर निकलते हैं, हम उनको पढ़ते हैं, हम रोमिला थापर को पढ़ते हैं, विपिन चंद्रा को पढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि ये तो हमारा इतिहास, हमको जो बताया गया, ये तो हमारा इतिहास कतई गौरवशाली नहीं रहा। क्योंकि हमारे हर कदम पर, जो चाहे शासन सत्ताएं रही हों, आजादी के बाद से लेकर, और आजादी का ये सारा कॉन्सेप्ट कि जब हम ये बात मान लेते हैं कि आजादी सिर्फ दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और साबरमती के संत कर दिया कमाल। बिल्कुल गांधी जी ने आजादी दिलाई होगी, उनका एक हिस्सा, एक सेगमेंट जरूर उससे जुड़ा माना जा सकता है, लेकिन क्या खड़क के बिना, क्या ढाल के बिना, क्या जिस तरीके से भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान और जितने हमारे काकोरी के और तमाम जगहों के जो हमारे सेनानी थे, उन लोगों ने जो अगर संघर्ष ना किया होता तो क्या हमको ये आजादी मिल पाती, इतनी आसानी से मिल पाती? तो ऐसे में हमने खुद को, अपने आप को हर कदम पर, हमने अपनी संस्कृति पर, किसी भी देश में किसी को भी नष्ट करना होता है, किसी भी पूरी सभ्यता को नष्ट करना होता है, तो सबसे आवश्यक होता है उसकी संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए। और हमारी संस्कृति की अब स्थिति ऐसी आ चुकी है कि जहां पर भले ही अब आने वाले समय में कोई चमत्कार हो, कोई रिवाइवल हो, तो भले ही उससे अलग हो, आप कैसे दोष दे सकते हैं किसी दूसरे धर्म को, किसी दूसरी जाति को, किसी कैसे दे सकते हैं कि हमने अपने धर्म में, हमने अपने उपासना पद्धति को, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसमें तमाम जो व्याधियां, जो उसमें कुरीतियां आ गई, जो उसमें विद्रूपताएं आ गई, हमने उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए? हम अगर आप सड़क पर आप देख लीजिए, सड़क को रोक जाम करने के बाद, और किसी भी जगह पर जो धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जो बड़े जो स्पीकर और तमाम डीजे लगाकर जिस तरीके से कांवड़िए निकलते हैं, श्रद्धा अपनी जगह पर होती है, लेकिन उपद्रव और हुड़दंग वो एक अलग बिल्कुल मुद्दा होता है। और जब तक आप इन दोनों चीजों में अंतर करना हम नहीं सीखेंगे, तब तक हम कुछ बेहतर करने की दिशा में नहीं बढ़ सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि हम व्यक्तिगत तौर से, हम खुद करप्ट हैं, हम व्यक्तिगत तौर से खुद तैयार नहीं है, हम अपने आप, हम लोगों को जोड़ना हम नहीं चाहते, हम खुद अहम से भरे हुए हैं, हम खुद अब तमाम ऐसी विद्रूपताओं से, विसंगतियों से, विडंबनाओं से भरे हुए हैं। और ऐसे में हम कैसे उम्मीद करेंगे कि जब हम अपने भाई, अपने परिवार को जोड़ नहीं सकते हैं, हम अपने माता पिता को यथोचित सम्मान नहीं दे सकते, हम अपने परिवार की महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं दे सकते, तो हम कैसे उम्मीद करें कि हम एक समाज के तौर पर जुड़ सकेंगे? और समाज के तौर पर जब तक आप नहीं जुड़ेंगे, तो संघे शक्ति कलयुगे। शक्ति जब आपके पास नहीं दिखाई देगी, तो फिर क्या जुडिशरी, क्या कोई, जितने भी सेगमेंट होंगे, फिर किसी से रोना बेकार है। क्योंकि शक्तिशाली की ही विनम्रता और शक्तिशाली की ही जो बात होती है, उसी की मर्यादा होती है, उसी का मान होता है। किसी कमजोर की, आपने आज तक नहीं देखा होगा कि हिरण को अगर शेर दबा लेता अपने उस पर, तो हिरण की किसी, उसकी व्याकुलता, उसके चीख पुकार का कोई मायने नहीं रहता है। तो शक्तिशाली आप होंगे आंतरिक तौर से, सामाजिक तौर से, एक कुटुंब के तौर पर, तभी हम कुछ अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि जिस दिन हमने अपने आप को सुधारना, हम अपने आप को अपने से जोड़ना, अपने लोगों को जोड़ना,
हमने सबको जोड़ना सीखा। उस दिन से, उसके बाद से हमको ये शिकायतें तमाम रहेंगी ही नहीं कि कोई सत्ता नहीं सुनती, कोई सरकार नहीं सुनती। और बिल्कुल एक अभी त्रिपाठी जी जो बात कर रहे थे कि वो निश्चित तौर से जब आप हिंदुओं की बात करेंगे, तो जब मैं पत्रकारिता के तौर पर चूंकि उस सेगमेंट से मेरा अनुभव ज्यादा रहा है, तो मैं कहता हूं कि आप चुनाव के समय में हमारी एनालिसिस देख लीजिए। हम किसी भी जगह की एनालिसिस करते हैं, हम बताते हैं कि फलाने लखनऊ में कैंट इलाके में वहां पर कितने, वहां पर ब्राह्मण आबादी इतनी है, वहां पर ओबीसी इतनी है, वहां पर यादव इतने हैं, वहां पर फलानी जाति इतनी है। तो आप खुद ही हम इतने सेगमेंट्स में बांटना, हम बटे हुए भी हैं और बांटना भी चाहते रहते हैं। तो एक पूरा एक नैरेटिव तैयार हो चुका है। दिक्कत कर रही है ऑडियो। जी, तो शायद नेट की वजह से कुछ दिक्कत हुई होगी। नहीं, तो मेरा बस इतना ही, जी मेरा इतना ही मानना है कि हम व्यक्तिगत तौर से जब मजबूत बनेंगे, हम अपने आप को सुधारेंगे, हम अपने आप में एक कुछ ऐसा संशोधन, अपनी त्रुटियों को ध्यान देंगे, हम अपने आप को अपने समाज, अपने परिवार से शुरू करेंगे, परिवार से, मोहल्ले से होते हुए हम जब अपने शहर और अपने प्रदेश और फिर हम राष्ट्र की तरफ जाएंगे, तो शायद कुछ बदलाव हो सकेगा। अन्यथा इसी तरीके का हम प्रलाप जरूर करते रह सकेंगे, लेकिन कमजोरों के प्रलाप का कोई मायने नहीं होता है, उसके कोई मकसद नहीं होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बिना किसी रोक टोक के हम चाहेंगे कि आदरणीय सिकंदर भाई साहब अपनी बात रखें और हम सब लोग सुनेंगे उनको। हम लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे, तो वो सारे प्रश्न हमने आपके सामने रख दिए हैं। अब इनका निराकरण कैसे हो, आपकी बात, अपनी बात रखें और बिना रोक टोक के हम चाहेंगे कि आप अपनी बात पूरी करें। जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी आपने मुझसे बात कर रहे हैं क्या? जी मैं कह रहा हूं अब आप अपनी बात रखें, हम सब लोग आपको सुनने के लिए आतुर हैं। जी आप अपनी बात रखें। जी नहीं, मैं तो इतना मैं इनका सुन रहा था वक्तव्य, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही बात को गहराई से इन्होंने कहा कि हम सब लोगों को आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। और हम जब देश धर्म की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो सबका उसके अंदर एक रोल है, सबका एक सहयोग है, सबका उसके अंदर एक ड्यूटी है। और हमको एक अच्छे सिटीजन हमें बनाते हैं, ड्यूटी बाउंड है अपनी कंट्री की। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगा, कुछ चीजें ऐसी बिगड़ी हैं कुछ सालों के अंदर, जो 45 के बाद से हुआ है और अब तक होता चला रहा। मैं किसी पार्टी को मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल लीडर को। जो आंखों से देखा हुआ है और जो भी चल रहा है, उसका खमियाजा ही हम लोग भुगत रहे हो। कुछ नहीं, कुछ चीजें ऐसी की गई हैं जिसका मतलब नहीं बनता था कि उसको लागू किया। अब जैसे कि माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, अभी 92-93 की बात, 93, इसकी जरूरत नहीं थी। उस समय की सरकार ने माइनॉरिटी कमीशन बना दिया। माइनॉरिटी कमीशन बनाने की क्या था, वजह थी कि वही राम मंदिर आंदोलन, उसके बाद और बाबरी मस्जिद का टूटना, तो मुसलमानों को कहते नहीं अपीसमेंट के लिए और उनको खुश करने के लिए माइनॉरिटी कमीशन बना दिया गया। उसकी जरूरत थी नहीं माइनॉरिटी कमीशन, मुसलमान माइनॉरिटी में कभी था ही नहीं। एरिया के हिसाब से अब देखिए किया भारत सरकार ने, अच्छा किया है कि एरिया के हिसाब से जो माइनॉरिटी के अंदर होगा उसी को माइनॉरिटी का स्टेटस मिलेगा। अब लक्षद्वीप में चले आइए, शायद 95-97% मुसलमान है, लेकिन वो माइनॉरिटी में है। जो हिंदू वहां पर 6-7% जो है वो माइनॉरिटी में नहीं है। अभी ये सिस्टम की खराबी थी। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा, जैसे अभी त्रिपाठी जी एक बात कह रहे थे कि ये सब सनातनी है, तो मैं उनकी बात को वो मैं कहीं काटना नहीं चाहता हूँ, वरिष्ठ हैं वो, मैं उनकी बात को लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीज कहना चाहूंगा। ये 135 करोड़ के अंदर जो मैंने 100 करोड़ कहा था सनातनी है, 35 को मैंने सनातनी नहीं कहा था, वो हिंदुत्व से जुड़े हैं, ना कि सनातनी। वो हिंदुत्व के से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस अखंड भारत से हुआ करता था। ये अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक मैंने शुरुआत वहीं से करी थी। अखंड भारत जब था, ये सब कन्वर्ट भी हो गए, जो चाहे क्रिश्चियन बन गए हो, मुसलमान बन गए हो, सिख पंथ आ गया है, लेकिन ये सब जो थे हिंदुत्व के अंदर थे, भारतीय थे और यहीं के थे। उसमें अब वही मैं कहता हूँ, मेरी लाइन है, अक्सर बोलता रहता हूँ कि भाई ये कितना मुसलमान आया था घोड़े पे बैठ के, जरा बताइए कितने आए थे? आए थे तो मरे भी थे, मराठों की जंग में भी मारे गए, उधर राजपूतों ने भी उनको मारा, तब ये से मारा। और जैसे कि अक्सर मुसलमानों का बयान आता है कि हमने इतने साल राज किया, कहाँ किया? भारत बहुत बड़ा था, ये सिकुड़ के थे थोड़े थोड़े से। अगर मुगलों की सल्तनत को उठा के इतिहास को देखिएगा, जो टुकड़ों टुकड़ों में इनकी थी सल्तनत, कहीं इनका नाम निशान नहीं था नॉर्थ ईस्ट की तरफ। वहां पे एक जंग हुई है, बहुत छोटी सी हुई थी वो। अगर आप देखिए मराठा वाड़ नीचे चले जाइए, आप उत्तर भारत को देख लीजिए,
तो फतेहपुर सीकरी से नीचे तक उतरिए, पूरे भारत पे कभी मुगलों ने राज नहीं किया। ये सब तो बनाई हुई रचनाएं हैं, एक नैरेटिव बना दिया गया है। वो मुगल या सल्तनत भारत को पूरा उन्होंने राज किया, कुछ नहीं किया, और लड़ते रहे लोगों से, सारे ही लड़े। शिवाजी महाराज लड़े हो, महाराणा प्रताप लड़े हो, सब सब सब। आप नीचे चले आइए, इतिहास उठा के देखिए दक्षिण भारत का, वहां भी ये था, वहां भी वो राज नहीं कर पाए। थोड़ा सा एक निजाम पैदा हो गया तो थोड़ा वो मैसूर सल्तनत पैदा हो गई। सारी बातों की एक बात है, मैं जब कहता हूं थे तो सही सनातनी कन्वर्ट कर लिए गए, किन हालातों पे कर लिए गए, दबाव में कर लिए गए, तलवार की नोक पे कर लिए गए, ये लालच देके धर्म परिवर्तन कर दिया गया। लेकिन आज की हालात अगर आप देखेंगे, जब हम कहते हैं कि 100 करोड़ सनातनी है, 35 करोड़ नहीं है, तो ये बात में रत्ती भर भी नहीं है। रीजन क्या है कि उनकी प्रैक्टिस नहीं है। अब मुसलमान को कह दिएगा सनातनी तो लड़ने तैयार हुआ था, जब वो वंदे मातरम करने को तैयार नहीं तो जबरदस्ती क्यों जोड़ के उनको वंदे मातरम कहकर उनको सनातनी कहें? क्यों कहें भाई? सनातन शब्द की भी जो हम बेइज्जती कर रहे हैं, सीधी सी। उचित बात है, उचित बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उचित बात है। हम काहे उनको जोड़े उनके साथ? वही क्रिश्चियन मिशनरीज को देख लीजिए, अभी आंध्र प्रदेश के अंदर वहां पर एक हमारी गौरी येरेमल्ली जी हैं, प्रदेश अध्यक्षा है वो, उन्होंने जो चले गए थे क्रिश्चियन वहां मिशनरी बहुत कस के काम कर रही है, आदिलाबाद से लेके और आगे तक के, तेलंगाना में भी कर रहे हैं, आंध्र में भी कर रहे हैं। और उन्होंने घर वापसी कराई, मैं समझता हूँ 4-6 गांवों को कराई, और 1500-1600 जो क्रिश्चियन बना दिए गए थे उनको वापस लाई और उन्होंने करा। बड़े उसके पीछे उनको धमकियां मिली, क्योंकि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वहां का जो मुख्यमंत्री है वो शायद क्रिश्चियन है, तो उन्होंने पूरी छूट दे रखी वहां की क्रिश्चियन मिशनरीज को। पूरा आंध्रा के अंदर बुरा हाल हो रहा है। वो अनंतपुर का एरिया देख लीजिए, वहां बुरा हाल है उनका। मछलीपट्टनम साइड देख लीजिए, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती कहीं लालच में कहीं धमकी दे के ऐसा दबाव बना के उनको धर्म परिवर्तन हो रहा है। और हम मुसलमान तो जो करता था तबलीगी जमात बैन कर दी गई, सऊदी अरबिया ने भी उठा के उनको बैन कर दिया। मैं उनकी मंडन नहीं कर रहा हूँ सऊदी अरब का, क्योंकि शुरुआत सब कुछ वहीं से हुई। इन सब की जितनी भी वहाबिज्म आया, भारत के अंदर जितना टेररिज्म आया, जम्मू कश्मीर का जितना टेररिज्म आया, इसकी बुनियाद, इसका बेस जो था कि उम्मुल कुरा ने करी थी। उम्मुल कुरा जो उनकी हाईएस्ट सीट है मक्के के अंदर, मक्के के पास एक जगह है तैफ, वहां से कंट्रोल होता था सारा। ये टूटा, जब वहां टूटा तो उसका असर यहाँ तक आना शुरू हुआ। अब चक्कर क्या है कि उनके रहनुमा नहीं है मुसलमानों के। पाकिस्तान का रहनुमा सऊदी अरब था, अब नहीं है। वहां का जो प्रिंस सलमान उसने हाथ उठा लिया, खींच लिया, कहता है सब बदमाश है। 200 हदीसों को कैंसिल कर दिया उस बंदे ने। 200 हदीसें कहा ये फ्रॉड है, ये मौलाना ने लिखी है, और वो हदीसें जो यहाँ के देवबंद वाले और यहाँ के लखनऊ के नदवी वाले पढ़ाते हैं उसको, जिसको सऊदी अरबिया ने बैन कर दिया। भारत के मुसलमान तो असली मुसलमान है, सऊदी वाले तो अपने मुसलमान असली नहीं है ना। भारत के कहते हैं हमारी हदीसें ज्यादा सही हैं, वो तो फतवा जारी कर नया मुल्ला जी, जो नया मुल्ला बनता प्याज बहुत खाता है, ये हाल है इनका। बिल्कुल बिल्कुल, नया मुल्ला बनता है तो प्याज बहुत खाता है, बिल्कुल। ये ज्यादा कट्टर बन गए, मतलब वो वहां का, अब उनको बुरा भला कहना शुरू। अब आज की डेट में सारा फंड उनका बंद हो गया देवबंद का, तो अब उसके नाम फतवा जारी हो गए। तो सबसे पहले जो मदरसा सिर्फ आज न्यूज आई भी है, सुप्रीम कोर्ट जो जितने भी सरकार से संबंधित है, सरकार से उनको जिनको पैसा जाता है, सारे मदरसों पर कर दिया कि आप डायरेक्ट भर्ती नहीं कर पाओगे ना बच्चों। इन लोगों ने ब्रेन वॉश किया है मदरसों में, सेमिनरीज के अंदर। ये तालिबानी पैदा किए गए, जिहादी पैदा किए गए। आपके जितने टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर देवबंद के पढ़े हैं भाई, हाफिज ज़ईद यहीं का पढ़ा हुआ है। तो जब तक हम इनमें चेक नहीं लगाएंगे, हम जितनी अच्छी अच्छी बातें कर ले, बना ले माइनॉरिटी कमीशन, बना ले उनको अल्पसंख्यक, जब तक कि हम इनकी शिक्षा पद्धति इनकी बदलेंगे, इनके मदरसों का दर्जा के हम कंपलसरी नहीं करेंगे अपनी पढ़ाई भारत की, तब तक हम सुधार नहीं सकते हैं। और दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस दिन आएगा ना, इस सब के होश ठिकाने लग जाएंगे 2 मिनट के अंदर। ये सारी फतवेबाजी 2 मिनट में बंद हो जाएगी इनकी, क्योंकि फतवेबाजी जितनी होती है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए है, खाली इनके लिए नहीं है भाई, मर्दों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए नहीं है। मुसलमानों में फतवेबाजी सिर्फ औरतों के लिए, तलाक के लिए, निकाह के लिए, उसके लिए है। लेकिन जब मुसलमान किसी का कत्ल करेगा तो ये मुकदमा लड़ने पहुंच जाएंगे, 300 लोग उसको बचाने में झूठी गवाहियां देंगे, रिश्वत देंगे, कोड़े नहीं पड़वाएंगे, गर्दन नहीं कटवाएंगे, शरा के हिसाब से करवाए ना। शुक्र के दिन, जुमे के दिन हम भी जाएंगे देखने का आपकी गर्दन किसकी कट रही, किस चौराहे के ऊपर। अगर शरिया लागू होनी तो पूरी तरीके से लागू करिए ना, सारे नियम कानून शरिया के हिसाब से करिए। आप शरिया सिर्फ औरतों के लिए लागू करते हैं,
आप शरिया पूरी लागू कर दिए। मैं तो कहता हूं भारत सरकार से, मैंने तो कई जगह बोला है, मैंने सेमिनार में भी बोला है, कई डिबेट्स में मैंने कहा कि भैया शरिया कानून मुसलमानों पे तो लगा दीजिए पूरी तरह से। जो मुसलमान है वो शरिया के आएगा, वो हमारे इंडियन पेनल कोड में नहीं आएगा। चोरी करेगा तो उसका एक हाथ, दोबारा चोरी करेगा दूसरा हाथ, यकीन मानिएगा 5 से 10% लूले नजर आएंगे, सारे हाथ कटे हुए। बिल्कुल सही। मैं थोड़ा सा हार्श हूं, बुरा लगे तो खुश रहे जो सुन रहा हो, जिसको बुरा लगे अपने घर खुश रहे। नहीं, बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही। मैं भी नजदीक से जानता हूँ क्या क्या होता है। और ये जो बेईमान चोर जितने भी आप देख लीजिए, आप लखनऊ के अंदर बिल्डर देख लीजिए, आप दिल्ली के मैंने बिल्डर देखे, मैं मुस्लिम बिल्डर की बात कर रहा हूँ। किसी बेवा की जमीन हड़प लेंगे, कोई उनके लिए शर्म नहीं है। किसी यतीम का जमीन हड़प लेंगे, बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। नाम जानता हूं मैं सही, लखनऊ वालों को भी, दिल्ली वालों को भी, और ये आपके गाजियाबाद वालों को मैं जानता हूँ। जितने मुसलमान बिल्डर है, मैं डायरेक्ट चार्ज करता हूँ, जिसको बुरा लगे लगता रहे। इन पे चेक लगाना पड़ेगा, इनका सोर्स देखना पड़ेगा, इनका पैसा कहां से आ रहा है, किसने फंड किया हुआ, इनका सोर्स देखना पड़ेगा। आपको 90% इलीगल पैसा मिलेगा इनके से, जिन लोगों को बिल्डर बने बैठे हैं। मैं तो सीधे हमला करता हूं, बुरा लगे भरा लगे, मैंने क्योंकि जानता हूं, मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से। हमको चेक लगाना पड़ेगा। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात होती है ना, तो सबकी हालत खराब होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस दिन लग गया ना भारत के अंदर, तो ये सारी जितनी गंदगी 2 मिनट के अंदर सही हो जाएगी। इस जितनी ये टेढ़ा चढ़ा बोला करते हैं ना, ये शरा की आड़ में ये कर लो, हमारे क्या हराम है तो हमारे क्या हलाल है, हराम हलाल है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। बिल्कुल, मैं तो खुली बात करता हूं, अगर राष्ट्रवाद है, अगर आप भारत के सच्चे नागरिक हो, आपको तो भारत का नागरिक हो, भारत का राष्ट्रवादी बनकर रहना पड़ेगा। हमको अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा कम से कम, जिसमें कि इनकी छोटे बच्चों को पहले ही से हम ट्रेन कर दें, उनको भारतीयता उनके अंदर ले आए। अगर वो तालिबानी ब्रेन वॉश करके बना सकते हैं, जिहादी बना सकते हैं, तो हम ब्रेन वॉश करके इनको राष्ट्रवादी भी बना सकते हैं। हम लोग एजुकेशन में बहुत एडवांस है, हम इनका ब्रेन वॉश कर सकते हैं। नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम इनके सिस्टम जितना मदरसों को, सिस्टम को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। देखते हैं क्या पढ़ाते हैं ये। मैंडेटरी कर दिया जाए कि उर्दू नहीं पढ़ेगा, अरबी कुरान शुरुआत ही नहीं करेगा, 8वीं बात करेगा, 8वीं तक पर इंडियन एजुकेशन पढ़ाओ। उसके बाद अपनी मर्जी कर रखे। जरा सी बात होती है, हल्ला करके सड़क पर चले आते। मैं तो खैर वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, सड़क पर नमाज पढ़ना ये सब टॉपिक हो गए पुरानी, वो टॉपिक है ही नहीं। अगर यही अकल होती तो 150 एकड़ इनको मिल लीते, सही उपाय ले लेते। 5 एकड़ में सिकुड़ रहेगा मुसलमान। अरे वो तो दे दिया, आप चलिए मैं एक और ले लेता हूँ। नहीं भाई, हम इतनी उल्टा सीधा कहते हैं, बदनाम लोग कर देते हैं अक्सर, आप तो मुसलमानों को गाली देते हैं। तो भैया मैं गाली इसलिए देता रहता हूँ कि आप सुधरने का नाम नहीं लेते हो। आप चाहे आप रसूल पैगंबर की बात करते हो, अगर आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हो, उनके परिवार की बात करते हो, राजा दाहिर ने उनके नवासों के बच्चों को बताया था, इमाम हसन के बच्चों को जो पीछा करता हुआ आया था, अब्दुल्ला बिन कासिम, सिंध नदी तक के राजा दाहिर ने बचाया था। राजा दाहिर के लोग गए थे करबला के अंदर इमाम हुसैन की मदद करने के लिए। अरे मुसलमान तो ऋणी है भारत का, रसूल की, रसूल खुदा की खानदान को बचाने के लिए हिंदुओं को फौज गई थी, रेहब दर्द गए थे। शिया मानता है, ऋणी है, मुसलमानों का ऋणी है हिंदुओं का मुसलमान। वो मुसलमान किसी फिरके का हो, रसूल को जो मानता है तो उसको ऋणी बनना पड़ेगा। आप यहाँ पे दंगे करते हो, आप यहाँ एंटी नेशनल हो जाते हो। और मुसलमान में कमी क्या है कि ये पढ़ा लिखा जाहिल, जितना मुसलमान अच्छा पढ़ लेगा, टेरिस्ट आपको बड़े पढ़े लिखे मिलेंगे, जितना ये पढ़ने लगता है तो कट्टर बन जाता है। मैं तो इस बात से हैरान हूं। वो जाहिल जो सब्जी बेचता हूं फिर ठीक है, वो जाहिल फिर ठीक है कि उसकी 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 औरत जो है तो बच्चों को नहला धुला के तिरंगा पकड़ा कर पदरा के स्कूल को धक्का मार के भेज देती है। और जो पढ़ लिख गए, अंग्रेजी बोलने लगे, वो कट्टर मुसलमान हो गए भाई। आप उनसे बात करिए तो इस्लाम को लेक्चर देना शुरू कर देगा, उसको एबीसीडी भी नहीं आती इस्लाम की, कुरान के सूरों को तोड़ मरोड़ के बताएगा। तो हमारे यहाँ सिस्टम बदलना पड़ेगा, सिस्टम बदलना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा। और खास करके ये जिस ऑर्गेनाइजेशन है वो 72 में बनी थी, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उसका कोई वजूद नहीं, मुसलमानों को मानता नहीं है। जो मुसलमानों को लोगों ने ठेका ले रखा है, उनके यहाँ 252 मेंबर है उनके यहाँ, 2 मुश्किल कोई शिया होंगे उनके यहाँ। अच्छा। और रही शियों की बात, अभी मैं कहूंगा शायद वीडियो सुनने वाले बहुत सारे सुन रहे होंगे, मैंने फॉरवर्ड किया अपने लोगों को। मैं महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं शियों का। घर के अंदर झांक के देखिएगा तो सनातनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे मरना हो, चाहे जीना हो, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे चौघड़िया हो, चाहे पल हो, चाहे समय हो, चाहे तालेनामा हो, जिसको जन्म कुंडली कहते, शियों में होती। तो
जब कुछ भी भारत के अंदर, फिर वही यहाँ पे कहूंगा कि भारत के अंदर अगर जो प्रॉब्लम हमारे साथ है, हम जिस पर डिबेट कर रहे हैं कि हमको अपनी संस्कृति बचानी पड़ रही है अपने लोगों से, अरे ये भी तो हमारे ही हैं। हमसे जिनसे जंग लड़ रहे हैं वो हमारे विपिन रावत साहब नहीं रहे, स्वर्गीय विपिन रावत हमारे जो सीडीएस साहब थे, उनका एक स्पीच थी, उसके अंदर उन्होंने कहा था हम 2.5 युद्ध से ग्रस्त हैं। ये 2.5 युद्ध जो है, एक हमारे उत्तर में हमारा दुश्मन है चाइना, एक हमारा पश्चिम में है जो पाकिस्तान, जिससे लड़ रहे हैं, लेकिन आधा युद्ध जो है हम इस धरती पे अपने घरों में लड़ रहे हैं, अपने शहर में लड़ रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर लड़ रहे हैं, अपने देश में लड़ रहे हैं। अपनों से हम किनसे लड़ रहे हैं? हम उनको नहीं पहचानते, उनकी शक्लें नहीं जानते, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे लोगों के अंदर, भीड़ के अंदर शामिल है। और हमको युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। और हम अपनी लाइन में, एक सीधी लाइन में एक बात कहते हैं, कहा न भाई न बेटा न भतीजा न गुरु, एक ही शक्ल उभरती है हर आईने में, आत्मा मरती नहीं जिस्म बदल लेती है, धड़कन जा छुपती है इस सीने की उस सीने में, धड़कन जा छुपती है इस सीने की उस सीने में, जिस्म लेते हैं जन्म जिस्म फना होते हैं, जो एक दिन फना होगा वो पैदा होगा, एक कड़ी टूटती है दूसरी बन जाती है, खत्म ये सिलसिला। हम अर्जुनी तो हैं, युद्ध तो करेंगे ही तुमसे, अपनों से करेंगे। मैं शायद ज्यादा बोल गया हूँ, भावुक हो रहा हूँ। हमारे लखनऊ के लोग आपने बिल्कुल सही बात बोली, आपने बिल्कुल सही बात बोली और वास्तविकता है। और अपनों से जंग, आजकल भारत में गृह युद्ध की स्थिति जो बना करके रखी हुई है, हर छोटी सी बात पर पे सर तन से जुदा की जो धमकी देने लगे हैं लोग, और बहुत सारे लोग उनको ये मेरी लाइन इसीलिए लेने लगे। ये हमारी लाइन इसीलिए है कि हम अपनों से लड़ रहे हैं, बहुतों को पहचानते हैं, बहुतों को नहीं पहचानते हैं, आधा युद्ध अपने देश में लड़। हर व्यक्ति जो सर तन से जुदा की धमकी दे रहा है, और बहुत सारे लोग, ओवैसी जैसे लोग और देवबंद जैसे लोग, देवबंद जैसी संस्थाएं और जो आपका ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये इस तरीके के लोग इनको बढ़ावा दे रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं। और एक बड़ा ताजा उदाहरण ये है टी राजा जी का, जो तेलंगाना में हुआ, कि वहां पर उनको जमानत मिल गई, जमानत मिलकर के कोर्ट ने कहा नहीं कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं है, लेकिन उनके दबाव में, ये हमारी कमजोरी है, हमारी अपनी कमजोरी है कि उनके दबाव में और ओवैसी जैसे लोगों के दबाव में उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पीडी एक्ट जैसे उनपे लगाया गया जिसमें 6 महीने की जमानत नहीं होती है। वहीं पर 90 लोग गिरफ्तार किए गए थे जो तन से जुदा का नारा लगा रहे थे, लेकिन उनको दामाद बना करके उनको ससम्मान बरी कर दिया गया। तो बताइए, हमारे भारत में हम उस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि हम हिंदू अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं, और मुसलमान जो सरतन से जुदा की धमकी दे रहा है, वो लगातार आग लगा रहा है, सबकी हत्याएं कर रहा है, तो वहां पर उनका समर्थन करने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। और बड़ी बहुत ही गंदी स्थिति हमारी ये है कि रात में उनको बचाने के लिए 2 बजे कोर्टें भी खुलती हैं और वकील भी खड़े हो जाते हैं उनके पक्ष में। जी सुधाकर भैया कुछ कह रहे हैं। यार संविधान अलग है, एक बात है हिंदू का पक्षधर कौन है, और एक तरफ है कि जो अभी बातें चर्चा चल रही है, जो मुस्लिमों का जो अत्याचार कहिए या जो कहिए, तो 2 चीजें कि पक्षधर वाली बात, क्या जो विरोध है उनका मुझसे हिंदू पक्षधर वाली बात आ रही है क्या कहीं पे? बात तो अभी भी वही है कि हिंदू का पक्षधर कौन है। ये देखिए, जो जितना भी समाज, मुस्लिम समाज के लोग, कुछ गलत जो लोग हैं, अगर कुछ हरकतें करते हैं तो कानून उसका उनको जवाब दे रहा है, मगर उससे वो बात रही जा रही कहीं कि हिंदुओं का पक्षधर कौन नहीं रह रही है सर, विषय में भी कहाँ रह रही है जी? बताइए आप, कहाँ रही है, कौन पक्षधर है? नहीं रह रही ना। अभी कुलदीप जी ने बताया, आपको एक उदाहरण दे दिया टी राजा का। अब टी राजा को कोर्ट बरी कर देती है, उसके बाद भी उनके ऊपर चार्ज लगा के उनको अंदर कर दिया जाता है, तो संविधान 2 नहीं काम कर रहा है वहां पर? ये बताइए। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि वहां पे टी राजा के वो कारण यही है ना, कारण यही है कि वो देखिए वो नहीं डर रहा, उसको बंद किया, एक सरकार ने उसको बंद जरूर किया, बट टी राजा के आप जो बोलते हैं या देख रहे हैं उनको सुनिए आप, वो कहां से डरे हैं? वो तो नहीं डरे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी का भी सुनिए आप, अकबरुद्दीन ओवैसी का भी सुनिए आप थोड़ा सा। हाँ, क्या बताइए? वो बोल इसलिए, वही मैं कह रहा ना, सुना ही होगा। स्ट्रेंथ वाली बात है कि स्ट्रेंथ किसके साथ ज्यादा है। और टी राजा अकेले जरूर है, मैं उनके साथ जो स्ट्रेंथ उनको मिली है
उनको किसी सरकार की आवश्यकता नहीं है उसके लिए, कोई सरकार उनके लिए कुछ करे तभी करेगा। वही मैं कह रहा हूं, कोई सरकार बाहर किया ना, इसीलिए पक्षधर कौन है, ये वाली बात हुई। तो फिर वही मैंने यही कहा ना, पक्षधर वो किसी सरकार किसी जाति धर्म के लिए काम नहीं करेगी एक के लिए। जब ऐसे कोई इशू आएगा सरकार पीछे हट जाएगी। तो उसके लिए आपको, जो मैंने भी कहा कि टी राजा जैसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा, यही नेतृत्व आपको तलाशना पड़ेगा कि कौन आपका हिंदू की जो रक्षा वाली बात है या जो उनका पक्षधर कौन हो सकता है। नेतृत्व आप भी अपने का पैदा करिए। टी राजा को कोई विचलित नहीं है वो चीज से कि उनको बंद कर दिया, वो तो छूट गया। फिर उन्होंने वही काम किया कि हमको जो बोलना बोलेंगे हम। तो ऐसा नेतृत्व आपको अपने बीच में तलाशना होगा और उनको ताकत दीजिए, अपने हिंदू जो समाज है उनको ताकत दे इस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी, एक फाइनल कमेंट आपसे इस विषय पर। जी बिल्कुल, देखिए अभी टी राजा की एक बात हो रही थी, तो टी राजा में कोर्ट ने पहली बार में उनको छोड़ भी दिया था। और लेकिन जो बड़ी जिसको कहा जाता है बड़े राइट विंग या हिंदुओं की बड़े पक्षधर की बात की जाती है, जिस पार्टी में उस पार्टी का क्या रुख रहा है, ऐसे तमाम मुद्दों पर उसका क्या रुख रहा है। तो यहाँ पर यह भी समझना होगा कि बीजेपी वो एक पूरी तरीके से राजनीतिक, वो उनकी अपनी कार्यशैली रहती है और वो उसी दबाव में वो बाकी राजनीतिक दल जैसे कार्य करते हैं, बीजेपी उसी तरीके से करती है। हालांकि लोग उम्मीदें ज्यादा लगाए रहते हैं, उनको लगता है कि मोदी युग में और या फिर बाद में कुछ बदलाव हुआ होगा, लेकिन राजनीतिक दलों की दरअसल तरीके बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, कमोबेश उनका जो चरित्र होता है आंतरिक वो वैसा ही होता है। और बीजेपी भी कुछ उससे अलग नहीं है। वो सत्ता जहां पर पाना होता है वहां पर वो धर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फिर वो एकाएक अपने दामन को बचा लेते हैं और उसके बाद वो पाक साफ भी दिखना चाहते हैं। उनको लगता है कि टी राजा जैसे लोगों के साथ खड़े होंगे तो उनको उनकी जो प्रोग्रेसिवनेस है, उनकी जो तमाम प्रगतिशीलता पर सवालिया निशान लग जाएंगे। और ये शायद अब मोदी के राज में और अमित शाह मोदी के जो नया अवतरण हुआ है उसमें तो इस पर बड़ा ध्यान भी दिया जाता है कि ऐसे जैसे ही मुद्दे आते हैं तुरंत पल्ला झाड़ लिया जाता है कि वहां पर जब खड़े होने के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पर जो अभी बातचीत में पक्षधरता की जब बात आएगी तो वहां पर कौन पक्षधर होगा? पक्षधर दरअसल कोई बाहर से नहीं आएगा। पक्षधर तो यहीं से ही वो माहौल बनाना होगा, वो परिवेश बनाना होगा। जैसे सिकंदर सर ने कहा कि यहाँ पर चाहे अगर मुस्लिम समाज की बात करेंगे तो वहां पर उनके लिए उनकी शिक्षा व्यवस्था में हमको बदलाव निश्चित तौर से करना पड़ेगा। समान कानून व्यवस्था की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो ही रही है, उससे भी कहीं ना कहीं कुछ असर एक दिखाई देगा। दरअसल ये सारी चीजें जो दिक्कतें हैं या सारी चुनौतियां हैं, वो सारी चुनौतियों की वजह है एक सोच हमारी। एक चूंकि सोच एक बन जाती है, एक नैरेटिव बन गया। नैरेटिव बना जब देश आजाद हुआ, उसके बाद से नैरेटिव बना कि अब नेहरू जी ने, गांधी जी ने वो परिपाटी वो चलेगी और उस परिपाटी में उन्होंने सारा कुछ खराब भी नहीं हुआ, लेकिन जो हो सकता था, जिस तरीके से जहां पर मौका था कि एक जो सनातन की बात हो रही है, जो देश की बात हो रही है, राष्ट्र की बात हो रही है, ये किसी ने नहीं रोका था। उस वक्त अगर ये एक परंपरा डाली जाती कि सब कुछ सही है, तमाम वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की जब बात आएगी तो सारे लोग एक हों, कुछ ऐसा उस वक्त से ही शुरुआत कर दी गई होती, वैसा ही कोई कल्चर आ जाता, वैसा ही नैरेटिव बनता, तो शायद स्थितियां बदली होती और उसमें शायद ये दिक्कतें भी ना होती कि ये जिस तरीके से बातें होती हैं कि कहीं पर जो अतिवादी तत्व आ जाते हैं, वो चाहे किसी भी तरीके से हो। और मुस्लिम समाज में अगर आप बात कर रहे हैं, जहां पर लगातार तमाम वक्ताओं ने जो बात कही है कि वहां पर एक बड़ा तबका, हम हालांकि हम लोग में से सारे लोग तमाम लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, तमाम अच्छे निजी रिश्ते हैं, कई लोगों के सोच के स्तर पर ऐसा नहीं है कि वहां पर सोच के स्तर में लोगों में बहस नहीं होती या वहां पर कोई सोच की शुरुआत नहीं होती है। लेकिन जैसे अभी सिकंदर सर ने कहा कि वहां पर शुरुआत जब सऊदी अरब जैसी जगह पर, जहां से सारा कुछ इमिनेट होता है, वहां से वो कल्मिनेशन पॉइंट, वो वहां पर वो अपने आप को सुधार लेते हैं, काल समय परिस्थिति के अनुसार वो पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लेते हैं उनके प्रिंस। तो यहाँ पर बाकियों के लिए फिर तो ये नजीर है ना, बाकी के लिए भी हो सकता है, लेकिन उनको होने नहीं दिया जाएगा। उनको कौन नहीं होने देगा? उनको हमारे देश का जो कथित बुद्धिजीवी तबका है, हमारी एजुकेशन सिस्टम है, हमारे राजनीतिक जो नेतृत्व है, हमारे जो न्यायपालिका का नेतृत्व है, ये सारे लोग ऐसे हैं, ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। दरअसल ये जो एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार हुआ है पिछले आजादी के बाद से 60 से 70 सालों में, जो एक इकोसिस्टम है, इसके पोषक तत्व जो हैं उनको पता है कि अगर ये नैरेटिव, ये सिस्टम, ये इकोसिस्टम ध्वस्त होता है
तो उनकी तमाम दुकानें, उनके तमाम स्वार्थ, वो सब कुछ धाराशाही हो जाएंगे। और यही वो वजह है कि जब कोई सिकंदर रिजवी बात करेगा, जब कोई कुलदीप तिवारी बात करेगा, जब कोई भी नीरज मिश्रा बात करेंगे कि हम देश में सब समान होने चाहिए, जब कोई सुधाकर त्रिपाठी कहते हैं कि सनातन धर्म 135 करोड़ की बात करते हैं, तो ये वो सारे लोग जो इकोसिस्टम के जो पोषक हैं या इकोसिस्टम में इस देश के जड़ों को जो खोखला करते आए हैं, जो तमाम ताकतवर लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो सारी जगहों पर बैठे हुए हैं। वो इंटेलिजेंसिया से लेकर, न्यायपालिका से लेकर, नौकरशाही से लेकर, हर जगह पर जहां पर पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है वहां पर वो बैठे हुए हैं। और उनको पता है कि अगर सोच के स्तर पर बदलाव हुआ, अगर वाकई में लोगों को लगेगा कि हाँ, हम देश सर्वोपरि है, राष्ट्र, हम जब भी कुछ भी बदलाव कुछ भी करें लेकिन राष्ट्र के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे, अगर ये एक भावना अगर हमारे 135 करोड़ लोगों में हो गई तो निश्चित तौर से बड़ा बदलाव हो जाएगा। लेकिन ये बदलाव होने नहीं दिया जाएगा। इसलिए नहीं होने दिया जाएगा कि उस इकोसिस्टम के जो पोषक हैं उसमें कोई एक राजनीतिक दल नहीं, उसमें कांग्रेस भी हो सकती है, उसमें वामपंथी दल तो है ही, उनके अलावा भी आम आदमी पार्टी से लेकर खुद बीजेपी के भी तमाम तत्व, वो कोई भी नहीं चाहेंगे कि वो कोई ऐसे इतना बड़ा बदलाव हो, क्योंकि वो बदलाव होगा तो उनके खुद के अस्तित्व पर सवालिया निशान लग जाएंगे। और यही वजह है कि तमाम बातें अच्छी होती हैं, तमाम फोरम्स पर की जाती हैं, लेकिन जब उनको लागू करने की बात आएगी तो वो सारे लोग जो इस इकोसिस्टम को बरकरार रखना चाहते हैं वो उसके विरोध में उतर आएंगे, उस पर तंज कसेंगे और एन केन प्रकार कोशिश करेंगे कि ये इकोसिस्टम में बदलाव ना होने पाए, जो 70 सालों में शुरुआत की गई थी, जो आज एक तरीके से एक जहर का बड़ा वृक्ष तैयार हो गया है। उसको कैसे नष्ट किया जाए, उसको कैसे उसमें बदलाव किया जाए, उसमें जेनेटिक कैसे चेंज किया जाए, उसके लिए एक बड़ी मंजिल है, बड़ी कठिन मंजिल है। हालांकि मैं ना उम्मीदी नहीं देखता हूं, मुझे लगता है कि उम्मीद जरूर है, एक रोशनी है, और वो रोशनी कितनी पुख्ता हो पाएगी वो हमारे जैसे तमाम लोग और ये जो ऐसी कोशिशें होंगी, तमाम टिटीरी प्रयास होंगे, शायद वहां से एक उम्मीद की लौ जगेगी और वो शायद सबको प्रकाशित करे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये विषय बहुत गंभीर है, बहुत बृहद विषय है। इस पे कोई एक डिबेट करने से या एक वक्तव्य से इसका सार नहीं निकलने वाला है। लंबी चर्चाएं करनी पड़ेंगी, मंथन करना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को, राजनीतिक दलों को अपनी विचारधारा को पहुंचाना भी पड़ेगा, उन तक अपनी बात भी रखनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि ये उचित है, ये सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहा है। क्योंकि कोई भी संविधान हो, कोई भी राष्ट्र हो, बहुसंख्यक समाज को देखते हुए नियम बनाए जाने चाहिए। संविधान हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों को देख करके बनाया गया है, ये मेरा मानना है। जबकि किसी भी राष्ट्र में कहीं पर भी देखा जाए तो बहुसंख्यक समाज के हिसाब से नियम कानून बनाए जाते हैं। तो हमको अपनी बात अगर हम सत्ता पक्ष तक रखेंगे, न्यायालयों तक पहुंचाएंगे, चर्चाओं के माध्यम से पहुंचाएंगे, विभिन्न रैलियों के माध्यम से पहुंचाएंगे, पत्राचार के माध्यम से पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर होगा। लेकिन ये चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है, और ये हम लोगों को, जो भी हिंदू समाज है, सनातनी समाज है, भारतीय समाज है, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, तो उन सबको मिलकर के इस पर विचार करना होगा कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमें राष्ट्र की दिशा को क्या तय करना है, किस दिशा में हमको राष्ट्र को ले जाना है। मेहनत खुद करनी पड़ेगी, दूसरे हमारे बचाव के लिए नहीं आएंगे, दूसरे हमारा पक्ष लेने नहीं आएंगे। हमको अपने बीच से ही नेतृत्व भी खड़े करने पड़ेंगे और अपनी विचारधारा को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे साथ सभी लोग जुड़े, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय सिकंदर रिजवी जी भाई साहब का विशेष बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी, सुधाकर त्रिपाठी जी, हमारे सहयोगी नीरज मिश्र, पूरी व्यवस्था इन्होंने करी थी आज के पूरे इस चर्चा की। तो पुनः हम इस विषय पे चर्चा करेंगे और हम सब लोग एक बार फिर से बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमस्कार महादेव, जय नमस्कार, बहुत बहुत जय मां भारती, जय मां भारती।